देखो कल हमने ये देख लिया था कि सारे के सारे प्रोडक्ट कैसे गेट करें और कैसे वे पेज पे दिखना यूजिंग एक्जियोस। ठीक है, हमने एक मेथड किया था जिसका नाम क्या था, ठीक है वो तो ठीक है, बट मेथड का नाम क्या बनाया था हमने, गेट ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है, ओके, इसे कोलैप्स करो। ठीक है, गेट तो हो गया, अब क्या करना है, पोस्ट। ठीक है, पोस्ट करना है। पोस्ट में क्या करना है जरा वो देखो। पोस्ट के लिए पहली बात तो ये है कि हमें एक डेटा भेजना पड़ेगा, तो डेटा यूजर से लेना भी पड़ेगा। ठीक है, अगर डेटा यूजर से ले रहे हैं तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा सारा काम, सारी यूआई तैयार करनी पड़ेगी। डेटा था क्या क्या वैसे, ये सारा था। चलो रेटिंग वेटिंग फिर वो तो यूजर से नहीं लेनी। हाँ, हमने इसे फाइल की फॉर्म में स्टोर किया है, फिर एपीआई बना दी इसे। तो इसमें हम कितना भी डाटा डाल सकते हैं। हाँ हाँ, कितना भी। चलो, सो आईडी, टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी। कंपोनेंट्स के अंदर जल्दी से देखो, इतना टाइम तो है नहीं मेरे पास कि यूआई बनाता फिर मैं। ठीक है, रिएक्ट आउटपुट फॉर्म पहले बना बता रखा है मैंने। ठीक है, यहाँ आओ, काम करो थोड़ी सी।
इसने बनाया गया है। एक मिनट, एक मिनट बस। रजिस्टर हैंडल फॉर्म स्टेट्स के अंदर से एरर निकाला, सबमिट करते डेटा सबमिटेड, ठीक है। फॉर्म में ऑन सबमिट दिस, मार्जिन थोड़ी सी दी है। प्रोडक्ट की आईडी ली, रजिस्टर क्या रजिस्टर करना, आईडी के अकॉर्डिंग। रिक्वायर्ड में मैसेज क्या दिया, प्रोडक्ट आईडी इज रिक्वायर्ड। पैटर्न में ये वाला अगर रिजेक्ट मैच हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज मैसेज आएगा, ठीक है, न्यूमेरिक होना चाहिए। एरर्स डॉट आईडी में अगर कोई एरर आती है तो फिर जो है पैराग्राफ के अंदर ये चीज़ प्रिंट करा दो। पैराग्राफ में नहीं कराना चाहिए था इसे, स्पैन में कराना, चलो कोई नहीं, देखेंगे। फिर उसका टाइटल में रिक्वायर मिनिमम लेंथ 5। मैसेज ये है कि अगर 5 से जो है एक्सटेंड होता है, टाइटल में कोई एरर आई, ऐसे सेम चीज़ इनमें भी है। प्राइस और ये इस पर क्या है वो, ठीक है कोई नहीं। काउंटिंग ये इसको नहीं चाहिए होगी, एक काम करो काउंट हटाओ। एक बार जरा इस कोड को, फॉर्म सही है कि आपने ट्राई करके देखा इसे? वो आईडी से क्या पोस्ट करने को, आईडी पोस्ट करने को। एक मिनट, ठीक है। जेसन सर्वर, इसके अंदर आइए डॉट जेसन, ठीक है। ठीक है, अभी फॉर्म की थोड़ी सी स्टाइलिंग नहीं की है। अभी इनपुट में भी बैकग्राउंड लगाना पड़ेगा, ठीक है, उसको देख लेंगे। बटन ठीक है, स्टाइलिंग बाद में करेंगे, पहले अब देखो करना क्या है। पहले एक बार यहाँ पे डेटा डालो, बैकग्राउंड करना ही पड़ेगा। जहाँ यहाँ पे
हर जगह इनपुट है। एक मिनट, बॉर्डर की क्लास देखनी पड़ेगी। नो रिजल्ट फाउंड, एक मिनट। ठीक हो गया, ठीक है। टेक्स्ट एरिया और ये कौन सा है, ये है सिलेक्ट। ठीक है, सुनो, कुछ भी डेटा डाला, लेट करो, ठीक है, सबमिट करो। देखो सब में वैलिडेशन लग रही है नहीं लग रही, ठीक है। यहां आ जाओ, हमने किया क्या जरा वो देखो। सबसे पहली बात, ये लेबल है, किसका लेबल है, आईडी का, ठीक है। टेक्स्ट लिखा हुआ प्रोडक्ट आईडी। फिर उसके बाद इनपुट लिया, क्लास नेम क्या लगाइए इसमें, बैकग्राउंड वाइट, टेक्स्ट डार्क, मार्जिन टॉप 3 और बॉर्डर, ठीक है। उसके बाद मैंने यहां पे बोला, यहां पे हमने JSX लगा रखी है, करली ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, JSX, ठीक है। हमने बोला डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, स्प्रेड ऑपरेटर, मैंने बता रखा है सबको स्प्रेड ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बोला कि हमें क्या करना है, रजिस्टर करना है। रजिस्टर मेथड कहां से आ रहा है देखना, हमने एक लाइब्रेरी कर रखी है जिसका नाम क्या है, रिएक्ट हुक फॉर्म, ठीक है, जिसके अंदर से हमने कौन सा हुक निकाला है, यूज फॉर्म। यूज फॉर्म के अंदर से भी एक मेथड निकाला जिसका नाम क्या है, रजिस्टर। फिर दूसरा मेथड हैंडल सबमिट। फिर फॉर्म स्टेट, स्टेट का मतलब क्या है, डेटा, ठीक है। फॉर्म स्टेट के अंदर से हमने क्या निकाला, एरर्स, ठीक है। फिर ये एक मेथड है जिसका नाम क्या है, ऑन सबमिट, कि जैसे कोई सबमिट करे तो उसका डेटा कहां पे प्रिंट हो जाए, लॉग में। सो हमने बोला रजिस्टर करना है, इसका नाम क्या होगा, आईडी। फिर हमने कॉमा करके करली ब्रैकेट के अंदर इसकी वैलिडेशन बताई है, क्या बताइए इसकी वैलिडेशन। वैलिडेशन में बोला रिक्वायर्ड, ठीक है, कि ये वाली जो फील्ड है क्या है, रिक्वायर्ड है। और इसमें मैसेज क्या दिया कि प्रोडक्ट आईडी इज रिक्वायर्ड। अभी देखो जब मैंने सबमिट किया था क्या लिखा हुआ आ रहा है, आईडी मस्ट बी न्यूमेरिक। अब ठीक है, तो यहां पे क्या लगा हुआ वो देखो, रिक्वायर्ड में कि अगर यूजर ने वैल्यू नहीं डाल रखी तो ये मैसेज आ जाएगा, कॉमा करके पैटर्न एट्रीब्यूट, ये क्या है, रिजेक्ट्स लगा हुआ है यहाँ पे, रेगुलर एक्सप्रेशन बता रखा है सबको, ठीक है। वो बात अलग है कि रिजेक्ट बनाना भी आप लोगों को नहीं आता होगा, बेसिक को छोड़ के, ठीक है। तो इसमें रिजेक्ट्स क्या लगा हुआ है, वैल्यू। वैल्यू में हमने बोला कि यहाँ पे 0 to 9
ये क्या हमारे डिजिट है, ठीक है। प्लस का मतलब क्या है, कितनी भी, प्लस का मतलब कितनी भी, ठीक है। तो कितनी भी न्यूमेरिक वैल्यू इसके अंदर आ सकती है, तो ये क्या करेगा, वहां पे वैलिडेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। कि अगर न्यूमेरिक के अलावा कुछ और हुआ तो मैसेज क्या देना है हमें, आईडी मस्ट बी न्यूमेरिक, ठीक है। तो ये पैटर्न के अंदर ये एक तरीके का क्या डाला गया, ऑब्जेक्ट। पैटर्न क्या है, की है, और वैल्यू क्या है उसका, एक ऑब्जेक्ट है। फिर यहां पे इनपुट का काम खत्म हुआ। हमने बोला कि यहां पे एरर्स डॉट आईडी, क्योंकि एरर्स नाम का जो ऑब्जेक्ट है ये होल्ड कर रहा है। अगर मेरे पास 50 इनपुट हैं तो एरर्स के अंदर उन 50 इनपुट से रिलेटेड जो भी एरर्स हैं वो रजिस्टर्ड हो रखी है, ठीक है। तो मैंने बोला किसकी एरर देखनी है मेरे को, आईडी, ठीक है। यहां पे लगी पड़ी है कंडीशनल रेंडरिंग कि अगर एरर्स डॉट आईडी की एरर्स के अंदर आईडी से रिलेटेड कोई एरर एग्जिस्ट करती है, ठीक है, क्योंकि एंड लगा हुआ है। एंड क्या बोलता है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी रिजल्ट क्या मिलता है, ट्रू, ठीक है। तो अगर एरर एग्जिस्ट करता है एंड फिर उसके अंदर हमने एक पैराग्राफ दिखा रखा है, ठीक है। ये हमेशा ही ट्रू होगा, जो पैराग्राफ लिख रखा है हमेशा ही क्या होगा, ट्रू होगा। तो इसका मतलब ये है जैसे ही एरर्स के अंदर आईडी से रिलेटेड कोई एरर आती है ऑटोमेटिक पेज पे क्या दिखा देगा, पैराग्राफ के अंदर थोड़ी सी स्टाइलिंग कर रखी है, एरर्स डॉट आईडी डॉट मैसेज, तो उस पर्टिकुलर एरर से रिलेटेड उसका मैसेज, ठीक है। और वो मैसेज कहां से उठा रहा है, यहां से और यहां से, ठीक है। एक इनपुट का काम हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट सेम चीज किसके साथ की गई है, टाइटल के साथ, ठीक है। टाइटल से डेटा निकाला गया, ठीक है। यहां पे इस जगह पे रिक्वायर्ड और दूसरी वैलिडेशन क्या लगी हुई है, मिन लेंथ। तो मिनिमम लेंथ वैल्यू कितनी दी गई है, 5, कि मिनिमम 5 लेटर तक होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आई तो क्या मैसेज देना है हमें, हाँ। फिर एरर आई तो उससे रिलेटेड यहां पे एरर शो किया है, सेम यही काम प्राइस के साथ, ठीक है। सो प्राइस इज रिक्वायर्ड, ठीक है। मिनिमम कितना हो सकता है प्राइस, 0.01। अब मैसेज ये आएगा कि 0 से बड़ी होनी चाहिए। फिर इससे रिलेटेड सेम काम डिस्क्रिप्शन के साथ भी किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद कहां गया, ये आपका सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट के अंदर क्या बोला गया, कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी देनी जरूरी है, ऑप्शन वैल्यू, और यहां पे क्या दे रखा है, सिलेक्ट कैटेगरी। तो जैसे यूजर सिलेक्ट करेगा, ये वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखना। मेंस क्लोथिंग, वुमेन्स क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी, ये सब, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा इमेज की यूआरएल, ठीक है। इनपुट टाइप इक्वल टू यूआरएल, और वैलिडेशन क्या लगा रखी है, ये वैलिडेशन जाने दो, ठीक है। ये यूआरएल की वैलिडेशन है, ठीक है, रिजेक्स है। फिर उसके बाद हमने क्या लगा रखा है यहां पे, उसकी रेटिंग। रेटिंग की हमें जरूरत नहीं है, रेटिंग है फिर है, चलो दे देते हैं रेटिंग, ठीक है। सो उसकी रेटिंग, तो यहां पे ये हमारा पूरा फॉर्म बनके तैयार हुआ है, ये वाला, ठीक है। कहां गया ये रहा, ठीक है। सॉल्व करना क्या है, जरा देखो।
लेट करो, अभी के लिए मैं कोई भी डेटा डाल रहा हूं, ठीक है। जैसे ये डेटा मैं फिल कर दूं और इसको जैसे सबमिट करूंगा, मेरे को क्या करना है, सबमिट करते ही ये रहा इसका डेटा, ठीक है। हमें एक वो बनाना है, कॉन्स्ट, इसका नाम दे देते हैं प्रोडक्ट, कॉमा सेट प्रोडक्ट। एक स्टेट बनाया, मतलब कि एक वेरिएबल बनाया, इक्वल टू यूज स्टेट हुक। ये एक तरीके का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, कि जैसे ही ये सबमिट होगा हमें क्या करना है, सेट प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट, सॉरी डेटा, ठीक है। प्रोडक्ट सेट हो गया, ठीक है। पहले काम करते हैं, चेक करते हैं कि डेटा ठीक से सबमिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। आईडी दे दो 100, टाइटल दे दो शू, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। देन उसके बाद कैटेगरी कुछ भी डाल दो, अभी के लिए हमने कमी कैटेगरी बनाई है। इमेज की यूआरएल, एक मिनट, कितना टाइम, एक मिनट, 3900 इंटू 2001, बहुत ज्यादा। ठीक है, फिर उसके बाद रेटिंग, काम करो इसको 4.8 दो, ठीक है। कंट्रोल से टाई, ठीक है, ये पुरानी एरर थी, क्लिक करो, ठीक है। ये देखो सबमिटेड डेटा, आईडी, टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, ठीक है। ये सारा चीजें आ गई। अब क्या करना है हमें, अब ये डेटा भिजवाना है सर्वर पे, ठीक है। एक मेथड बनाते हैं, कॉन्स्ट एड प्रोडक्ट इक्वल टू, एक तरीके का एसिंक फंक्शन होगा, ठीक है। एसिंक फंक्शन, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या बोल रहे हैं, एक्जियोस डॉट पोस्ट, ठीक है। क्या पोस्ट करना है हमें, डेटा, और उसकी यूआरएल देनी होगी हमें। यूआरएल अभी ले लेते हैं, इस यूआरएल पे ये वाला प्रोडक्ट हमें पोस्ट करना है, ठीक है। अब यहां पे हो सकता है कितनी देर में सर्वर से रिस्पॉन्स आए, इसलिए यहां पे हमने क्या यूज कर दिया, अवेट। रिस्पॉन्स जो भी आया, ठीक है, फिर उसके बाद लॉग रेस्पॉन्स, ठीक है, सेव। अभी के लिए टेस्टिंग पर्पस के लिए हम ये कर ले रहे हैं,
फेल टू रीड, हाँ ठीक, ये पहले वाली एरर है, जब हम चेंजेस करते जा रहे थे ये लाइव रिफ्रेश कर रहा था, ठीक है। चलो अब करते हैं, प्रोडक्ट की आईडी, टाइटल वो डल गई है, वो आपको दिख नहीं रही होगी प्रोजेक्टर में, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। एडिडास प्राइस, ठीक है, 25,000 आती है। डिस्क्रिप्शन, ठीक है। कैटेगरी कुछ भी अभी सिलेक्ट करो। इमेज यूआरएल अभी हमने डाली थी, पेस्ट, रेटिंग 4.8, सबमिट, ठीक है। ये देखो जरा रिस्पॉन्स क्या आया वहां से। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास बताया था स्टेटस 201 का मतलब क्या होता है, ओके 200 का मतलब होता है ओके। हाँ, यहाँ पे स्टेटस टेक्स्ट दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है, ठीक है, क्रिएटेड। तो इसका मतलब ये है कि ये डेटा क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद इसे मिनिमाइज करो, प्रोडक्ट्स, ओके कुछ गलती हुई है, सिर्फ आईडी ही नोट की क्यों आई है, वो भी गलत आईडी। आईडी का टाइप क्या था, स्ट्रिंग, चेक तो करना पड़ेगा, वेट। ऑब्जेक्ट तो ठीक था, एक मिनट, कल हमने पोस्ट वाला टेस्ट किया था ना,
कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा ये सर्वर। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है पोस्ट में, कोई नहीं देखते हैं। जैसे सबमिट हुआ डेटा आया, डेटा को भेज दिया गया ऐड प्रोडक्ट में। ठीक है, किसमें एक बार और टेस्ट करते हैं। देखो डेटा तो वहां तक पहुंच रहा है, ऐड प्रोडक्ट फंक्शन में भी पहुंच रहा है, वो भी बिल्कुल परफेक्ट डेटा पहुंच रहा है। ठीक है, इस बार आया है डेटा, इस बार आया है।
ठीक है, हो सकता है जेसन सर्वर रिफ्रेश नहीं हुआ हो या कोई दिक्कत हुई होगी। ठीक है, कोई नहीं, हो गया हमारा काम। उसकी एचडी आपने यहाँ पे किया? मैंने कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा जो है इसे देखा, एंड पॉइंट टेस्ट किया बस, और हल्का सा बस इसे डायरेक्ट कर दिया स्टेट की जगह। उस स्टेट की तो दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऐड हो गया नहीं हो गया? ठीक है, तो हमारी दो एंड पॉइंट कंप्लीट होती हैं। एक तो सारा डेटा कैसे फेच करते हैं, फिर नया डेटा कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज देखना, नया डेटा जब क्रिएट हुआ तो यहां पे ये क्या आ रहा है? खाली आ रहा है। रिफ्रेश करो, अब क्या आ रहा है? तो ये रिफ्रेश हमें मैनुअली करना पड़ा। ठीक है, मैं चाहता हूं जैसे ही ऐड हो अपने आप ही वो क्या हो जाए, ऐड हो जाए। ठीक है, लेकिन हम ये काम अलग कंपोनेंट में कर रहे हैं। ठीक है, हमारा ये काम किसमें? ऐड प्रोडक्ट में। और जो हमारा डेटा पड़ा हुआ है वो कहां पड़ा हुआ है? एक्सियोस एग्जांपल 1 में। ठीक है, तो इस कंपोनेंट से उस कंपोनेंट में कैसे कम्युनिकेशन होगा? प्रॉप्स के थ्रू हो सकता है। और ठीक है, हम यूज करेंगे प्रॉप। प्रॉप में एक छोटी सी चीज करो, ये जो फंक्शन बनाया था हमने, क्या नाम था? ऐड प्रोडक्ट। मैंने कट किया यहां से, यहां आया, वो फंक्शन यही बना दिया, ऐड प्रोडक्ट यही बना दिया। इस फंक्शन को कॉल करते समय मैं क्या दे रहा हूं? ऐड प्रोडक्ट इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में फंक्शन का रेफरेंस। अभी तक हमने प्रॉप्स में क्या क्या पास किए थे? नॉर्मल, वेरिएबल, स्ट्रिंग, इंटीजर, इस तरीके का डेटा स्टोर किया था, मतलब पास किया था। इस बार क्या पास कर रहा हूं? एक पूरा का पूरा फंक्शन। इसे बोलते हैं पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन। हाँ, ठीक है, अब पेरेंट टू चाइल्ड भी हो रहा है और चाइल्ड टू पेरेंट भी हो रहा है। दिखा रहा हूं कैसे। फंक्शन पास कर दिया हमने, फंक्शन गया चाइल्ड के पास, हमने यहां पे इसको डी स्ट्रक्चर कर लिया, नाम क्या था उसका? ऐड प्रोडक्ट। ठीक है, डी स्ट्रक्चर कर लिया, और यहां पे उसे क्या कर लिया? कॉल। फिर से इसे टेस्ट करते हैं, और जब ये होगा तो ऐड होगा, तो ऐड होने के बाद हमने यहां रिफ्रेश किया है नहीं किया? इसका नाम क्या था? प्रोडक्ट्स। कहां लिखा हुआ प्रोडक्ट्स? ये चलो, फिर से 102 टाइटल, ठीक है, ध्यान रखना नीचे सिर्फ लास्ट में ये है। ठीक है, एडिडास शू लिखा हुआ है, हमने क्या भेजा? एडिडास न्यू शू। ठीक है, सबमिट। क्या हुआ इसे? नहीं, यूआरएल दे रखी है। ओके, वो सबमिट हो रहा है। हमने वो रिफ्रेश वाला वो नहीं लगाया था ना, प्रिवेंट डिफॉल्ट कर रखा था। हाँ, कितनी बार ऐड हो गए? 3 बार। ठीक है, अब इसकी आईडी भी चेंज हो गई होगी अगर 3 बार ऐड हुए तो। नहीं हुई। 102 102 102। एक काम करो, प्रिवेंट डिफॉल्ट कहाँ गया? सबमिट। प्रिवेंट डिफॉल्ट कहाँ गया? सबमिट वाला होगा है। अरे वो फॉर्म में होगा ना। ओके, ये चाइल्ड के अंदर है, इसी वजह से।
ठीक है, ऐड तो कर रहा है, बस वही करना है। एक काम करो, ऐड प्रोडक्ट, वहां से आ रहा है ना, प्रोडक्ट ऐड हो रहा है, हाँ, ऐड होते ही वेरिएबल बनाओ यहाँ। एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। जैसे ही ये ऐड होता है, हमें क्या करना है, इसको कर देना है ट्रू। अगर पहली बार में आएगा तो क्या होगा वो देखते हैं। पहली बार में फॉल्स रहेगा तब तो ये पेज ही नहीं दिखाएगा। अगर ये ट्रू हुआ, ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे H1 दे दो एक। ठीक है, ये फिर एक काम और कर सकते थे, जो रिस्पांस आया है वहां से, अगर वो रिस्पांस जो है 201 नहीं हुआ, जो वो रिस्पांस आया है अगर वो 201 नहीं हुआ, तो यहाँ पे जो है हम दे देते मैसेज कि प्रोडक्ट ऐड नहीं हुआ। अगर 201 हुआ तो हो गया, ठीक है। तो वो चीज डायनेमिक हो जाती है, वो ज्यादा बेटर पड़ता। ट्रू फॉल्स की जगह मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। बाय डिफॉल्ट मैंने 404 दिया, और यहाँ पे सेट प्रोडक्ट रिस्पॉन्स, ये नहीं, ये गलत जगह है, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे दे देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट, कहाँ गया वो, स्टेटस, ठीक है। जो स्टेटस है, स्टेटस किस फॉर्म में है, स्ट्रिंग में आया है फिर इंटीजर में, नंबर में, देखना पड़ेगा वो। रिस्पॉन्स नंबर है, हाँ, ठीक है। सो रिस्पॉन्स गया, हाँ ठीक है। इस प्रोडक्ट एडेड, अगर ये क्या हुआ, 201 हुआ, ठीक है, तो प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली, अदरवाइज अनेबल टू ऐड प्रोडक्ट, ठीक है। चलो ठीक है, 103 टाइटल ठीक है। पहले देखते हैं, यहाँ पे क्लिक किया
क्या लिखा हुआ आ रहा है? हाँ ठीक है, इसको बाद में स्टाइल कर देंगे। अभी देखो प्रोडक्ट ऐड हुआ या नहीं हुआ, ये रहा, नहीं, न्यू डिजाइन शू मैंने क्या ऐड किया था? नहीं पूमा शू ऐड किया था। ओके, हमने क्या उसका सिर्फ डिस्क्रिप्शन किया था 3000, हाँ प्राइस ये डाला था। ठीक है, कहाँ क्या कार्ड में है, कार्ड ये रहा, डिस्क्रिप्शन उसका, इमेज ये रहा, ठीक है, प्राइस ये रहा, कार्ड की बॉडी ये, हाँ हाँ डिस्क्रिप्शन ये रही। ठीक है, बॉडी के अंदर एक काम करो, ऑब्जेक्ट में नाम क्या था उसका? टाइटल। ठीक है, हो गया हमारा काम। हो गया, ठीक है, आईडी भी जानबूझ के दिखने के लिए हमने प्रिंट कराई। ठीक है, देखो हर एक प्रोडक्ट की आईडी, उसका नाम, उसका डिस्क्रिप्शन, प्राइस। ठीक है, अभी 1% की भी स्टाइलिंग नहीं हो रखी है, स्टाइलिंग करनी है। ठीक है, एक और एंड पॉइंट बचा है बस। ठीक है, आज ही करें या फिर कल? ठीक है, देखो ये बहुत आसान है, लास्ट वाला जो है बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, उसमें बस एक यूआरएल पे आपको सिर्फ आईडी पास करनी है। ठीक है, हाँ डिलीट की। कार्ड वाले में एक बटन दे देंगे, जैसे कोई इस पे क्लिक करेगा वो क्या हो जाएगी? डिलीट। ठीक है, और वो एंड पॉइंट हमने यहाँ पे टेस्ट भी की थी, और पता नहीं क्या हुआ आज पोस्टमैन चल ही नहीं रहा। डॉक्यूमेंटेशन तो मैंने दी थी ना सबको? ठीक है, पोस्टमैन की डॉक्यूमेंटेशन, जैसे हम यूज स्टेट बनाते हैं उसमें बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ डालते हैं। हाँ डिफॉल्ट वैल्यू डालते हैं, ना डालें तो अनडिफाइंड अनडिफाइंड डालने की जरूरत होती है। वो देते हैं ताकि डिफॉल्ट वैल्यू रहे, वरना अनडिफाइंड आएगा तो अनडिफाइंड के साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो वो नैन हो जाएगा, तो दैट्स व्हाई। ठीक है, ठीक है, ये देखो हमें बस क्या करना है यहाँ पे, अरे हाँ अपडेट भी तो बाकी है, अपडेट भी करेंगे, एक मॉडल बना के उसके अंदर कर देंगे। ठीक है, दोनों नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। मतलब सर्च करना हो जाएगा, वो भी क्या दिक्कत। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आएगा ना, आपको इसे बैकएंड में जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक सर्च बॉक्स बनाओ, जैसे ही यूजर इनपुट डालता रहे, एरे के अंदर एक मेथड था फिल्टर, हाँ, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर से, सॉरी एरे के अंदर से जिस भी ऑब्जेक्ट की आईडी या फिर जो भी टेक्स्ट है, जो जिससे भी सर्च करना हो आपको, ठीक है, वो अगर उससे मैच हुआ तो फिल्टर कर लो, वो दिखा दो। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा लॉजिक। जैसे बाकी जेंगो में बनाते हैं उसमें एडमिन पैनल अलग खुलता है, जेंगो में हाँ उसमें तो अलग खुलता है, इसमें एडमिन पैनल कैसे खुलता है? इसमें कुछ नहीं है, हर चीज बनानी पड़ेगी इसका। ऐसे एडमिन पैनल अलग से होता ही नहीं है, जेंगो में यही तो फीचर के एडमिन पैनल खुद से दे रहा है वो, ये फीचर है उसका। हाँ। और रिएक्ट में जैसे नोड के साथ काम कर रहे हैं, हाँ, तो अलग अपना ही बनाना पड़ेगा, खुद से बनाना पड़ेगा हर एक चीज। ठीक है, हाँ ठीक है, जो भी अभी हम काम कर रहे हैं सेम काम आपको एडमिन के साथ करना है।
ठीक है, एडमिन के साथ करना है, उसको परमिशन देनी है, परमिशन मतलब उसको स्टोर कराना है आपको डेटा कि एडमिन को ये परमिशन है, ठीक है, फिर सारे लॉजिक बनाने हैं, तो लेंथी टास्क है, ठीक है, तो हर चीज बनाना पड़ता है इस क्लास से। सर जैसे मेरे दिमाग में किसने मुझे क्वेश्चन पूछा गया कि एक एपीआई आ रही है, एपीआई में से डाटा आ रहा है, तो अगर डाटा में 4 कॉलम में डाटा हो रहा है और आपके पास 5 कॉलम की टेबल है, तो उसमें एक और टेबल में क्या आएगा, नल आएगा मेरे हिसाब से। उसमें डिपेंड करता है, आपने पेज पे प्रिंट कराया ना, और वैल्यू क्या आ रही है बैकएंड से, नल आ रही है या अनडिफाइंड आ रहा है, क्या बैकएंड से 4 कॉलम नहीं, बैकएंड से वो डेटा आ भी रहा है या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, तो नहीं आ रहा तो डिफॉल्ट वैल्यू कुछ दे रखी है नहीं, कुछ नहीं दे रखी, तो जब उसे प्रिंट करा रहे होगे और उसमें से डेटा निकालोगे उस टाइम पे एरर आ जाएगी। और अगर डाटाबेस में क्या स्टोर होगा, मतलब किसी कहीं और से भी लाके डाटाबेस में स्टोर कर लें, 4 कॉलम का डाटा है, 5 इसीलिए बोलता है डिफॉल्ट वैल्यू दे के रखो नल, और नल पेज पे दिखती नहीं है। हाँ, और डाटाबेस में नल दिखेगी, नल डेटाबेस पे दिखेगा, और ये एसक्यूएल में दिखेगा, तो मोंगोडीबी में क्या दिखेगा? मोंगोडीबी में तो डायनेमिक स्कीमा होता है, वो आपको नल खुद से डालना पड़ेगा, उसमें जो है डायनेमिक स्कीमा होता है, रन टाइम पे चेंज होता रहता है, मतलब जरूरी नहीं है कि सब में सेम ही नंबर ऑफ कॉलम्स हो, किसी में ज्यादा भी हो सकता है, किसी में कम भी। हाँ, वो डायनेमिक है, यही तो इसका फायदा है या नुकसान भी है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप ये कर सकते हो कि जितने भी फील्ड है फॉरेन लूप से निकाल लो, अगर इससे मैच होते हैं तो उनको दिखा दो, अदरवाइज उसकी जगह पे मतलब कि एम्प्टी जैसे कि होता है एम्परसेंड एनबीएसपी या स्पेस या फिर नैन डाल दो, ये सॉरी नील डाल दो, तो क्या डाटा स्टोर होगा मोंगोडीबी में और एसक्यूएल में? अगर किसी एपीआई से 4 कॉलम में आ रहा है, तो आ रहा है जा रहा है, स्टोर कर रहे हो ना, स्टोर कर रहे हैं डाटाबेस में, हाँ, तो जाएगा ना डेटा, हाँ, तो आपने वहां डेटा डाला, ठीक है, डेटा अगर माइस्क्यूएल है हाँ, तो माइस्क्यूएल का मतलब ये है कि जो क्वेरी लिखोगे वो जाएगी, अब क्वेरी में आपने क्या लिखी है वो चीज आपका वो लॉजिक डिफाइन करेगा जो आप एक्सप्रेस नोड में करोगे, ठीक है। अब मोंगोडीबी में भी यही चीज होती है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट भेजोगे उसको तो डायरेक्ट एक लाइन में कर सकते हो, मोंगोस लगाओ 2 मिनट का काम, ठीक है, ओके। सो यहाँ तक क्लियर सबको? एक काम करना, घर से जो भी मैंने आज के एंड पॉइंट्स कराए हैं सारे करके आने हैं और डॉक्यूमेंटेशन फिर से पढ़ के आनी है एक बार, ठीक है, जो ये पोस्टमैन पे मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन भेजी थी कल, ठीक है। अटेंडेंस में आप लोगों की